सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 48 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको दो लिंक लिस्ट गिवन है एंड दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन है। मतलब पहले जो नोड गिवन है उसकी वैल्यू सबसे कम होगी और जो सबसे आखिरी में होगा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। यानी असेंडिंग ऑर्डर में सारे नोड सॉर्टेड हैं। और सेकंड लिंक लिस्ट में भी सिमिलरली हमारी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। दोनों लिंक लिस्ट सॉर्टेड गिवन है। इन दोनों लिंक लिस्ट को हमको मर्ज करना है और एक जो लिंक लिस्ट फॉर्म होगी वो भी हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, एक बार एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज एक पहली लिंक लिस्ट है 1 3 7 9। ठीक है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन है। लेट सपोज लिंक लिस्ट 2 है 2 4 देन 5 देन 6। ठीक है, तो इन सब में से सारे नोड में सबसे छोटा नोड कौन सा है? ये वाला। तो सबसे पहली जो हमारी आंसर लिंक लिस्ट आनी चाहिए उसमें सबसे पहले कौन सा नोड आएगा? 1। देन हमारे पास 2 प्रेजेंट है, देन 2, देन हमारे पास 3 प्रेजेंट है तो हम ऐड कर देंगे 3। देन हमारे पास 4 प्रेजेंट है तो हम ऐड कर देंगे 4। ठीक है, ये ऐड हो चुका है हमारा, ये भी ऐड हो चुका है, ये भी ऐड हो चुका है, ये भी ऐड हो चुका है। अब हमारे पास सबसे छोटा नोड कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या ऐड करेंगे? 5। देन उसके बाद हमारे पास है 6। ठीक है, 6 के बाद हमारे पास है 7। ठीक है, फिर हमारे पास है 9। ठीक है, तो लास्ट में हमको जो आंसर लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है उसकी वैल्यू होनी चाहिए कुछ ऐसी। ठीक है, कुछ ऐसी दिखेगी हमारी आंसर लिंक लिस्ट। कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर और समझते हैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया जा सकता है। लेट सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 1 3 देन हमारे पास इधर है 5 देन 12। ठीक है, एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर प्रेजेंट है 4 देन 6 देन 7 देन 8 9 10। ठीक है, तो सबसे छोटा नोड मिलने के चांस कहाँ पर है? देखो, इस लिंक लिस्ट के अंदर यहाँ पर मिल सकता है सबसे छोटा नोड और इस लिंक लिस्ट में यहाँ पर मिल सकता है। तो सबसे पहले हम दो पॉइंटर बनाएंगे और किसको पॉइंट करेंगे? दोनों लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग पोजीशन को। ठीक है, दो नोड क्रिएट करेंगे। लेट सपोज एक ले लेते हैं temp1। ठीक है, ये किसको पॉइंट करेगा? इस लिंक लिस्ट के हेड को। और temp2 किसको पॉइंट करेगा? ये सेकंड लिंक लिस्ट के हेड को। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम। यहाँ पर हमने रखा temp1 और यहाँ पर हमने रखा temp2। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन छोटा है? सबसे छोटा कौन है? t1। मतलब temp1 की वैल्यू छोटी है ना, तो क्या करेंगे? एक नोड क्रिएट करेंगे जिसमें हम temp1 वाली वैल्यू ऐड कर देंगे। अब चूंकि temp1 वाली वैल्यू ऐड हो चुकी है तो temp1 को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, temp1 को हम आगे बढ़ाकर यहाँ पर पुश कर देंगे। अभी भी हमारा temp2 कहाँ पर पड़ा हुआ है? स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि temp2 वाली जो वैल्यू है वो ऐड नहीं हुई है, ये वाली नोड ऐड नहीं हुई है। अब हम चेक करेंगे कि temp1 पर जो नोड है उधर वैल्यू छोटी है या फिर temp2 पर। देखो, temp1 पर जो नोड है उसकी वैल्यू 3 है और temp2 पर जो नोड है उसकी वैल्यू 4। तो कौन सी नोड ऐड होनी चाहिए? 3 वाली। तो हम क्या करेंगे? 3 वैल्यू की नोड क्रिएट करेंगे और इसके आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर ये नोड ऐड हो चुकी है तो हम क्या करेंगे? हमारे temp1 को आगे बढ़ा देंगे। temp1 को आगे बढ़ाएंगे तो temp1 कहाँ जाएगा? temp1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से कंपेयर करेंगे temp2 और temp1 में किस नोड की वैल्यू छोटी है? 4 की वैल्यू छोटी है, तो इसके आगे कौन सा आना चाहिए? 4। ठीक है, एक 4 वैल्यू की नोड क्रिएट करेंगे और t2 को आगे बढ़ा देंगे इस बारी। ठीक है, t2 को अगर आगे बढ़ा दिया है तो t2 कहाँ पर आ चुका है? 6 वाले नोड पर। और t1 कहाँ पर पड़ा है? 5। तो कौन छोटा है? देखो, हमको करना क्या था? एक ऐसी लिंक लिस्ट फॉर्म करनी थी जो सॉर्टेड हो असेंडिंग ऑर्डर में। और किन दो लिंक लिस्ट को मर्ज करना था? लिंक लिस्ट 1 और लिंक लिस्ट 2। और सबसे छोटी नोड कहाँ पर पड़ी होगी इस लिंक लिस्ट में? यहाँ पर पड़ी होगी और इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दोनों लिंक लिस्ट में कंपेयर कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि जो भी छोटी नोड मिल रही है हम जो नई लिंक लिस्ट बना रहे हैं उसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हमने ये 4 नंबर वाली लिंक लिस्ट ऐड कर चुके हैं और t1 यहाँ पर पड़ा है, t2 यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, t1 पड़ा है 5 पर, t2 पड़ा है 6 पर। तो 6 छोटा है कि 5 छोटा है ना, तो क्या करेंगे? 5 वैल्यू की नोड क्रिएट करेंगे और 4 के आगे ऐड कर देंगे। अब t1 वाली नोड ऐड की हमने तो t1 को आगे भेज देंगे। t1 आ गया 12 पर। ठीक है, t1 यहाँ पर आ चुका है। अब t2 और t1 को कंपेयर करेंगे। देखो, t1 पर पड़ा है 12, t2 पर पड़ा है 6। तो कौन सी नोड ऐड होनी चाहिए? हमारे पास एक t1 पर नोड पड़ी है 12 और t2 पर पड़ी है 6। हमको सबसे छोटी नोड ऐड करनी है सबसे पहले, तो 6 वाली नोड ऐड होनी चाहिए। इसके आगे ऐड होगी, 6 वाली नोड क्रिएट करेंगे और ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे? चूंकि ये 6 वाली नोड ऐड हो चुकी है तो उसको आगे बढ़ा देंगे। t2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब सिमिलरली 7 छोटा है 12 से, तो एक 7 वाली नोड ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो, 7 के आगे क्या करेंगे? 7 अगर ऐड हो चुका है तो t2 को आगे बढ़ा दूँ
T2 को अगर आगे बढ़ाया तो T2 यहाँ पर आ जाएगा और T1 कहाँ पर पड़ा हुआ है 12 पर, तो कौन सा नोड ऐड होगा 8 वाला, तो इसके आगे मैं ऐड कर दूंगा 8। ठीक है, अगर 8 ऐड कर दिया तो T2 को आगे बढ़ा दूंगा, T2 को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा T2। ठीक है, अब क्या करना है, अब 9 आया, 9 छोटा है कि 12, 9 छोटा है ना, तो क्या करेंगे इसके आगे हम ऐड कर देंगे 9। ठीक है, अब 9 अगर हमने ऐड कर दिया यानी T2 वाला नोड ऐड किया है तो T2 को आगे बढ़ा देंगे, T2 को अगर आगे बढ़ाया तो हमको मिला 10। 10 छोटा है कि 12, 10 छोटा है, तो सिमिलरली हम 10 ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, T2 आगे बढ़ जाएगा, T2 आ गया नल पर, T2 क्या हो गया नल हो गया। तो क्या हमको इसके आगे कोई नोड ऐड करने की जरूरत है लिंक लिस्ट 2 में से, नहीं करने की जरूरत है। अब T1 में हमारा केवल 12 बचा, तो क्या हम लेट सपोज इसके आगे एक और नोड होता 45, तो इस पूरी लिंक लिस्ट को यहाँ से ऐड कर देंगे। देखो यहाँ तक अगर ये T1 हमारा 12 पे आ चुका है, इसका मतलब ये वाली लिंक लिस्ट वाला पार्ट तो हमारा जो आंसर लिंक लिस्ट बना रहा है उसमें ऐड हो चुका होगा, केवल ये वाला पार्ट बचा होगा, तो T1 से पूरी लिंक लिस्ट ऐड कर देंगे। मतलब अगर लिंक लिस्ट 1 खत्म हो जाए या फिर लिंक लिस्ट 2 खत्म हो जाए, इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी लिंक लिस्ट खत्म हो जाए उनके ऊपर ट्रेवर्स करते हुए, तो जो बची हुई लिंक लिस्ट है ना वो हम लास्ट में ऐड कर देंगे जाके। सही में आ रहा है, आई होप थोड़ा थोड़ा सही में आ रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं करेंगे कैसे। ठीक है, एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं, फिर समझेंगे कोड में कैसे कर सकते हैं। लेट सपोज 2 लिंक लिस्ट छोटी सी ले लेते हैं 1 2 4। ठीक है, एक और लिंक लिस्ट ले लेते हैं 3 3 देन 5। ठीक है, दोनों को अगर हमको ऐड करना है तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, जब भी हमको ऐसा कुछ काम मिले, एक नई लिंक लिस्ट फॉर्म करनी हो, बारी बारी नोड ऐड करनी हो, तो कहाँ पर करते हैं, सबसे पहले तो हम डमी नोड बनाते हैं एक। ठीक है, जिसकी वैल्यू -1 कर देंगे, फिर उसके बाद सारी नोड हम ऐड करते जाएंगे। लेट सपोज T1 यहाँ पर पड़ा हुआ है, T2 यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, T1 छोटा है कि T2, T1 छोटा है, तो इसके आगे हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज डमी है, ठीक है, डमी के आगे 1 ऐड किया, फिर डमी यहाँ पर शिफ्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, अगली बार कहाँ पर ऐड करेंगे, इस डमी के आगे कौन ऐड होगा, देखो T1 वाला ऐड हुआ तो T1 यहाँ पर आ गया, T1 छोटा है कि T2, T1 छोटा है, तो 2 वैल्यू की एक नोड क्रिएट होगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी और डमी उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगली बार फिर से जब नोड ऐड करेंगे डमी के आगे ऐड होगा। सही में आ रहा है डमी नोड की इंपॉर्टेंस। ठीक है, पहले भी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम 2 वाला नोड ऐड कर चुके हैं तो T1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 4 पड़ी हुई है, 4 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो किसको ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे ना। तो 3 को अगर हमने ऐड कर दिया यानी T2 वाली नोड ऐड की है, तो T2 को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, T2 को अगर हमने आगे बढ़ा दिया है, हमारे पास T2 के पास वैल्यू पड़ी है 5 और T1 के पास वैल्यू पड़ी है 4। ठीक है, कौन छोटा है T1 वाला, तो 4 वैल्यू की एक नोड ऐड कर दिया आगे। ठीक है, डमी कहाँ पर आ जाएगा, डमी यहाँ पर आ चुका होगा। जो नोड ऐड करते हैं वहीं पर डमी शिफ्ट कर देते हैं, जिससे अगली बार जब हम नोड ऐड करेंगे तो डमी डॉट नेक्स्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बची कौन सी नोड है, इधर T1 वाली सारी नोड खत्म हो गई हैं, यानी लिंक लिस्ट 1 की सारी नोड ऐड हो चुकी हैं। अब लिंक लिस्ट 2 के अंदर जो भी नोड बची हुई है T2 पर प्रेजेंट है, उसको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे इसके आगे। ठीक है, T2 वाली नोड लेट सपोज इसके आगे एक आध नोड और होती तो ये पूरी लिंक लिस्ट आगे से ऐड हो जाती। सही में आ रहा है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब आखिरी में रिटर्न क्या करेंगे, आखिरी में हमको रिटर्न क्या करना चाहिए, ये जो डमी नोड स्टार्टिंग में थी इसका नेक्स्ट नोड यही हेड होना चाहिए था, तो जब भी डमी नोड बनाएंगे ना उसका एक रेफरेंस सेव कर लेंगे आंसर नाम से, और अगली बार लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, आंसर डॉट नेक्स्ट, आंसर डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। यानी कि यहाँ पर एक डमी नोड है, इसका रेफरेंस सेव कर लिया किसके अंदर, आंसर के अंदर, और अगर आंसर डॉट नेक्स्ट रिटर्न करूंगा यानी कि ये वाली नोड रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको अप्रोच क्लियर हो गई होगी। एक बार कोड करके समझते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम क्या था, एक डमी नोड बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, नोड डमी इक्वल टू न्यू नोड को वैल्यू का देंगे -1। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम करना था हमको, अब हमको सारी नोड्स को ऐड करना था एक एक करके, तो 2 नोड के रेफरेंस सेव करेंगे हेड 1 पर और हेड 2 पर, मतलब दोनों लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स करना है ना। तो सबसे पहले पहली लिंक लिस्ट का हेड किसके अंदर सेव कर लें, टेम्प 1 में कर लेते हैं, नोड टेम्प 1 इक्वल टू हेड 1। ठीक है, नोड टेम्प 2 इक्वल टू हेड 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब तक टेम्प 1 या टेम्प 2 नल नहीं हो जाते तब तक ट्रैवर्स करना है। ठीक है, टेम्प 1 किसके ऊपर ट्रैवर्स करेगा, लिंक लिस्ट 1 के ऊपर, टेम्प 2 किसके ऊपर ट्रैवर्स करेगा, लिंक लिस्ट 2 के ऊपर। ठीक है, तो वाइल टेम्प 1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड टेम्प 2 नॉट इक्वल टू नल, जब तक दोनों नल नहीं है तब तक हमको ये काम करना है। क्या काम करना है, हम वैल्यू कंपेयर कराने वाले टेम्प 1 और टेम्प 2 की। ठीक है, अब लेट सपोज टेम्प 1 की वैल्यू बड़ी है, इफ
इफ टेम्प वन डॉट, वैल्यू कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ पर गिवन है, डेटा से आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो टेम्प वन डॉट डेटा, अगर ये बड़ी है टेम्प टू डॉट डेटा से, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, टेम्प टू वाली नोट ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक नोट क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या क्रिएट करेंगे, नई नोट क्रिएट कर लेंगे। कैसे करते हैं क्रिएट, देखो नोड, लेट सपोज इसका नाम रखते हैं न्यू नोड, इसको वैल्यू क्या देंगे, इक्वल टू न्यू नोड, इसको वैल्यू क्या दें, जो छोटी नोड है उसकी वैल्यू मिलेगी टेम्प टू डॉट डेटा। ठीक है, अगर हमने नोड क्रिएट कर लिया तो किसके आगे ऐड करें, डमी के आगे ऐड कर दें, डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, जो नई नोट क्रिएट की है उसको डमी के आगे ऐड कर दिया, और डमी को किस पे शिफ्ट कर देंगे, नई नोट पर। डमी इज इक्वल्स टू डमी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। एल्स क्या करेंगे, एल्स क्या करेंगे, फिर से एक नई नोट बनाएंगे कि जिसकी वैल्यू क्या होगी इस बार, अगर एल्स का मतलब क्या है, टेम्प वन का डेटा छोटा होगा टेम्प टू से, तो जो भी छोटी वैल्यू होती है ना वही वाली नोट की वैल्यू से एक नई नोट क्रिएट करके ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, इसको वैल्यू क्या देंगे इस बार, टेम्प वन डॉट डेटा। ठीक है, और नई नोड को कहाँ ऐड करना है, डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, और डमी इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, एक और काम करना है, अगर हमने टेम्प टू वाली नोड ऐड करी है तो टेम्प टू को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, टेम्प टू इक्वल टू टेम्प टू डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया, अगर हमने टेम्प टू वाली नोड यानी लिंक लिस्ट टू वाली नोड ऐड करी है तो जहां पर अभी हम प्रेजेंट है उसके आगे बढ़ जाएंगे, अगली नोड ऐड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अगर हमने टेम्प वन वाली नोड ऐड करी है, टेम्प वन को आगे बढ़ा देंगे, टेम्प वन इक्वल टू टेम्प वन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब इस वाइल लूप से बाहर कब निकलेंगे, जब टेम्प वन या टेम्प टू में से कोई एक नल हो जाएगा। अब चेक करना पड़ेगा नल कौन हुआ है, इफ लेट सपोज टेम्प वन इज इक्वल टू नल, तो क्या करेंगे, टेम्प टू में जितनी भी नोट बची हैं वो सारी ऐड कर देंगे, किसके आगे, डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प टू। ठीक है, एल्स, एल्स मतलब हमारा टेम्प टू नल हो चुका होगा, तो टेम्प वन के आगे जितनी भी नोट पड़ी हुई इनको ऐड कर देंगे डमी के आगे डायरेक्टली, डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प वन। ठीक है, इसके बाद अपन को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न का हमने डिस्कस किया था ना, देखो डमी कहाँ पर पड़ा होगा, स्टार्टिंग में जब डमी बनाया है तो -1 वाली नोट पर पड़ा होगा। अगर हम इसका रेफरेंस सेव कर लें डमी को मूव करने से पहले, ठीक है, नोड आंसर इक्वल टू डमी, डमी का रेफरेंस सेव कर लिया हमने, अब रिटर्न क्या कर देंगे लास्ट में, आंसर डॉट नेक्स्ट, रिटर्न आंसर डॉट नेक्स्ट। आई होप ये वर्क करना चाहिए, एक बार कोड रन करके देखते हैं। ओके ओके, हमारा कोड सबमिट हो चुका है, फटाफट इसका ट्राई रन करके समझते हैं कैसे कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो ट्राई रन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, लेट सपोज हमारी लिंक लिस्ट वन है 1 2 3 5 8। ठीक है, एंड लिंक लिस्ट 2 लेट सपोज हमारी है 4 देन 6 देन 6 देन 7। ठीक है, लेट सपोज ये हमारी लिंक लिस्ट 2 है और लिंक लिस्ट 1 है, दोनों लिंक लिस्ट सॉर्टेड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं, एक डमी नोट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक डमी नोट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम डमी नोट क्रिएट कर लेते हैं एक, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू क्या है -1 और डमी यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये लाइन चल गई हमारी, एक आंसर नोट क्रिएट कर रहे हैं, यहीं पर हमारा आंसर का रेफरेंस है। ठीक है, ये भी लाइन चल गई हमारी, उसका टेम्प वन इक्वल टू हेड वन, यानी कि एक पॉइंटर ले रहे हैं टेम्प वन जो कि कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, हेड वन पर। ठीक है, एक टेम्प टू वाला पॉइंटर ले रहे हैं जो कि यहाँ पर पॉइंट कर रहा है।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, वाइल temp1 नॉट इक्वल टू नल एंड temp2 नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये पॉइंटर, ये जो नोड है वो नल नहीं है तब तक इसको मूव करना है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करेगा, temp1 डॉट डेटा इज ग्रेटर देन temp2 डॉट डेटा। क्या temp1 का डेटा ज़्यादा है temp2 के डेटा से? temp1 का डेटा कम है temp2 के डेटा से, यानी कि एल्स वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, एक नई नोड क्रिएट होगी और जिसकी वैल्यू क्या होगी, temp1 डॉट डेटा, जिसकी वैल्यू छोटी है उसके बराबर होगी, यानी एक नई नोड क्रिएट हुई जिसकी वैल्यू क्या होगी 1, और उसको कहाँ लगा देंगे, डमी के आगे, यानी कि इसके आगे ये वाली नोड उठा के लगा देंगे, डमी ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, डमी इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट, यानी डमी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जिससे अगली बार जब ऐड करें तो डमी के आगे ऐड कर पाएँ। ठीक है, डमी को हमने उठा के यहाँ पर कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो डमी इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट हो गया, temp1 इक्वल टू temp1 डॉट नेक्स्ट, हमने देखो temp1 वाला ऐड किया था, अब temp1 ये जब ऐड हो चुका है तो अगली बार किसको कंपेयर कराएंगे, ये वाली नोट को, तो हमारा temp1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब वापस से चेक होगी कंडीशन। ठीक है, ये पूरी एल्स वाली कंडीशन चल गई है तो वापस से फिर कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा temp1 नल है, नहीं है, temp2 भी नल नहीं है। ठीक है, अब वैल्यू चेक करेंगे, 2 और 4 में से कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो एक 2 वैल्यू की नोट क्रिएट होगी और कहाँ लग जाएगी, कहाँ लग जाएगी, ये डमी के आगे, डमी के आगे अगर ऐड हो जाएगी। ठीक है, और डमी कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डमी हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड काम क्या होगा, देखो temp1 वाली वैल्यू ऐड हुई है तो इसको temp1 को मूव कर देंगे, कहाँ पर आ जाएगा, temp1 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वापस से कंडीशन चेक हुई। ठीक है, अभी कौन सी वैल्यू छोटी है, temp1 की या फिर temp2 की, temp1 की छोटी है, तो सिमिलरली एक 3 वैल्यू की नोट क्रिएट होगी और डमी के आगे ऐड हो जाएगी। ठीक है, डमी के आगे हम अगर ऐड करें 3 वैल्यू की नोट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डमी को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, डमी को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया 3 पर। ठीक है, उसके बाद करेंगे temp को शिफ्ट कर देंगे temp1 को, क्योंकि temp1 वाली वैल्यू ऐड हुई है। ठीक है, temp1 हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर से कंपेयर करेंगे, temp1 छोटा है कि temp2, इस बार हमारा temp2 छोटा है, यानी जो नोड क्रिएट होगी ना वो temp2 वैल्यू के साथ क्रिएट होगी और ऐड कहाँ हो जाएगी, डमी के आगे। डमी के आगे हम 4 वैल्यू की अगर नोड ऐड करें, उसके बाद क्या करेंगे, डमी को शिफ्ट कर देंगे आगे, डमी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इस बार हमारी temp2 की अगर वैल्यू ऐड हुई थी, इसकी इस वैल्यू की नोट क्रिएट हुई थी, तो इस temp2 को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, temp2 हमारा आगे आ जाएगा तो 6 पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वापस से चेक करेंगे कि 5 वैल्यू छोटी है, तो 5 वैल्यू की एक नोट क्रिएट होगी, इसके आगे ऐड हो जाएगी और डमी शिफ्ट हो जाएगा हमारा। डमी हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 5 वैल्यू वाली नोट पर। ठीक है, डमी को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, और इसके बाद क्या होगा, देखो 5 वैल्यू वाली ऐड हुई है तो temp1 को आगे बढ़ा देंगे, temp1 को आगे बढ़ाया तो temp1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, temp1 अगर हमारा यहाँ पर आ चुका है, temp1 और temp2 में अगर वैल्यू कंपेयर करें तो किसकी ज़्यादा है, temp2 की छोटी है। ठीक है, temp2 की वैल्यू कम है तो 6 वैल्यू की एक नोट क्रिएट होगी और डमी के आगे ऐड हो जाएगी। डमी के आगे कैसे ऐड करेंगे हम, यहाँ पर 6 वैल्यू की जो नोट क्रिएट हुई है उसको ऐड कर देंगे और डमी हमारा यहाँ पर शिफ्ट होकर आ जाएगा 6 पर। ठीक है, और temp2 को मूव कर देंगे क्योंकि temp2 वाली वैल्यू ऐड हुई है। ठीक है, temp2 को मूव किया तो हमारा यहाँ पर आ गया। वापस से हमारी temp1 की वैल्यू 8 है और इसकी 6 है, तो वापस से 6 वैल्यू की एक नोट क्रिएट होगी और डमी के आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर डमी के आगे हमने एक नोड ऐड कर दिया तो डमी को शिफ्ट कर देंगे फिर। ठीक है, डमी को शिफ्ट कर दिया है तो कौन सी वाली, temp1 की ऐड हुई थी, temp2 की, temp2 की हुई थी, temp2 को भी शिफ्ट कर देंगे जैसे अगली वैल्यू कंपेयर हो पाए अगली बार। ठीक है, हमारा temp2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, temp2 अगर हमारा यहाँ पर आ चुका है, temp1 और temp2 में से कौन छोटा है, 7 छोटा है, तो 7 वाली वैल्यू की एक नोट क्रिएट होगी और डमी के आगे ऐड हो जाएगी और डमी हमारा शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, 7 पर। ठीक है, 7 पर हमारा आ चुका है डमी 2 और यहाँ पर देखो ये 7 वाली नोट पर हमारा डमी आ गया और ये वाली नोट अगर ऐड हो चुकी है तो temp2 कहाँ मूव कर जाएगा, temp2 आ जाएगा हमारा नल पर। अब हमारा temp2 अगर नल हो गया है, temp2 नल हो गया तो वाइल कंडीशन में चेक करेगा कि temp1 नल है, नहीं है, लेकिन temp2 नल है, क्या ये नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, नहीं है, यानी कि इस लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर क्या चेक करेंगे, इफ temp1 इज इक्वल टू नल, क्या temp1 नल है, नहीं है, फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी। मतलब अगर temp1 नल नहीं है तो क्या करो, अगर temp1 नल नहीं है और इस लूप के बाहर आ गए, इसका मतलब ये है सिंपल सा कि temp2 नल हो गया होगा और temp1 नल नहीं हुआ, यानी लिंक लिस्ट बन के कुछ नोट बचे हुए हैं ऐड होने के लिए, तो मैं डायरेक्टली temp1 को ऐड कर दूंगा। ठीक है, कहाँ ऐड करूंगा, डमी के आगे, डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू temp1, temp1 पे क्या पड़ा हुआ 8, तो यहाँ पर डमी के आगे डायरेक्टली 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ आंसर डॉट नेक्स्ट। देखो हमारी पूरी लिंक लिस्ट देखोगे, हमारे सारे नोड ऐड हो चुके हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हो चुके हैं। इस एल्गोरिदम का नाम होता है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, मर्ज सॉर्ट। आप एक बार ये सेम प्रॉब्लम एरे के अंदर सॉल्व करिएगा, मर्ज सॉर्ट एरे करके एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, वो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं आंसर डॉट नेक्स्ट। आंसर कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर जब डमी बनाया था तभी हमने आंसर को डमी का रेफरेंस दे दिया था, यानी हमको ये वाला नोट रिटर्न करना है ना एज एन हेड, तो क्या रिटर्न करूँगा, आंसर डॉट
नेक्स्ट अगर ये रिटर्न किया तो ये वाला नोड रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि ये पूरी लिंक लिस्ट का हेड कौन है, ये, ठीक है। तो लास्ट में अगर हमने आंसर डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर दिया तो हमने मतलब ये वाली लिंक लिस्ट रिटर्न कर दी है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा और ड्राई रन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस कोड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस पूरी लिंक लिस्ट पर हम एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं और एक नई नोड फॉर्म करके ऐड करते जा रहे हैं। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, ठीक है, बिग O ऑफ n, ठीक है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।